जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की रीडिंग होगी, आज हम देखेंगे किसका अहंकार टूट रहा है आपकी उन्नति और विकास को देखकर। तो आज हम इसका पूरा डिटेल निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज हम देखेंगे कि किसका अहंकार टूट रहा है। हे डिवाइन, मुझे क्लैरिटी दीजिए मेरे व्यूअर्स को, किसका अहंकार टूट रहा है मेरे व्यूअर्स की उन्नति और विकास को देखकर। हे डिवाइन, मुझे बताइए। हे एंजल, हे आर्कएंजल, किसका अहंकार टूट रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि आप एक बहुत प्योर सोल है, प्योर डिवाइन है। जैसे कहते हैं ना कि अंदर, आपके अंदर ना कोई गंदगी नहीं है, किसी भी पर्सन को लेके कोई गंदगी नहीं है, कोई लालचपना नहीं है, या किसी को देख के आपके अंदर कोई जेलसिंग फैक्टर भी नहीं है। इनफैक्ट आपका जो नेचर रहा है ना वो इस तरीके से प्योरिटी के साथ रहा है कि आपने दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशियां देखी है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आप एक प्योर सोल होने के बावजूद भी, यहाँ पे एस ऑफ कप है और यहाँ पे 6 ऑफ कप है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आप बहुत प्योर सोल हैं, प्योर डिवाइन है, जिसका हो सकता है कि आपको खुद भी ना पता हो। लेकिन आप इतने प्योर सोल हैं कि लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं, आपके साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं, आपसे कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। आपको, आपका जो वे है, आपका जो तरीका है, जो आपका हेल्पिंग नेचर है, लोग उस नेचर को पसंद करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ एनर्जी नेगेटिव भी है जो आपके इस प्योर सोल से जलती है, जिसके वजह से आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, आपको खींचने की कोशिश करती हैं, आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश करती हैं। काफी लोगों ने कोशिश की है कि आप इस ऊर्जा में रहें। वो चाहते हैं कि वो इस ऊर्जा में, आप इस ऊर्जा में रहें और इस ऊर्जा में रहें और लोग आपको पसंद ना करें। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो ऐसी एनर्जी को लाएं कि आप हमेशा ना बंधे रहें अपने जीवन में, कटे रहें लोगों से, कभी ऐसी राह ना देख पाएं कि जिससे लोगों की मदद कर पाएं, या आप चीजों को वर्कआउट कर पाएं या जज कर पाएं। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि लोग, आपका कौन आया और आपका पत्ता काट के चला गया, क्योंकि आप इतने दिल के साफ इंसान हैं, क्योंकि आप सबके लिए भावनाएं अच्छी रखते हैं। लेकिन लोग, कुछ लोग नेगेटिव डिवाइन सोल ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको प्योर सोल से जलती हैं, क्योंकि आप डिवाइन प्योर सोल हैं। यहाँ पे नेगेटिव सोल भी हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव सोल है वो आपको खींचना चाहती है। एंड वो आपको कैसे खींचती हैं? आपको स्ट्रेस देके, आपको इमोशनली डाउन करके, आपको परेशान करके, आपके तरीकों को काट के, राइट। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, कि जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप प्योर सोल हैं और आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, राइट, तो आप सुबह सुबह जाएंगे, अच्छे मूड से काम करने बैठेंगे, काम भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, राइट, पूरा काम का टारगेट भी आप क्लियर आउट करेंगे। लेकिन कोई एक नेगेटिव है जो आपसे जलता है और वो यहाँ से आके आपको कुछ ऐसी चीजें बोल देता है, या इनडायरेक्टली वे में चीजें ऐसी आती हैं कि आपकी एनर्जी वहां डाउन हो जाती है। मतलब आप प्योर सोल हैं, आपके अंदर फिर भी एनर्जी है वो काम करने की, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस, मेंटली चीजें दे के, आपको डाउन करके वो ये करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना परफॉर्मेंस ना दे पाए, आप उस लेवल पे ना पहुंच पाए जो आप जानना चाहते हैं, एंड वो लेवल वो नेगेटिव सोल को मिल जाए। तो यहां मुझे जो दिख रहा है, ये एग्जांपल से आपको बेस्ट समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह की चीजें आपको होती हैं। हालांकि आप जो जो नेगेटिव लोग आपके पास आते हैं ना, आपको पता भी नहीं होता है कि वो आपके बारे में क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उनका इंटेंशन है। क्यों?
क्योंकि आप एक चैरियट हैं, आप अपने चीजों को लेकर ना क्लियर है, आप अपनी जिंदगी में चीजों को लेके क्लियर है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, और आपका एक सिंगल सा रास्ता है, एक सीधा पाथ आपने पकड़ रखा है जिसमें आप क्लियर है कि यही मेरा रास्ता है, मुझे सीधे तरीके से इस रास्ते पर चलना है, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन यहाँ पे अब आपके साथ सीन ये हुआ है कि आप यहाँ पे बंधे हैं, लोगों ने आपको यहाँ बांध रखा है, यहाँ पे इमोशनली आपको बांध रखा है, यहाँ पे आपके विचार भी आपकी चीजों को बांध रखा है, जिसके वजह से वो आपको बांध के आपकी एनर्जी को खींचना चाहते हैं हर बार। लेकिन आपने इन तीनों चीजों से लड़के आप एक अलग राह पे फिर भी खड़े रहे हैं, हमेशा आप उठे हैं, एक नई शुरुआत की है अपने जिंदगी में। अगर आपको लगा है कि आपके साथ किसी ने आपको बांधा है या आपको परेशान कर रहा है, तो आपने उस पर ध्यान न देके फिर भी आप बार बार उठे हैं, बार बार चीजों को खड़े हुए हैं और फिर से उस राह पे चल पड़े हैं जो राह आपको चाहिए। इमोशनली अगर किसी ने आपको वीक किया है तो आप फिर से उठे हैं और इमोशनली आप प्रैक्टिकल हुए हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आप जब पहले जो आपकी पर्सनालिटी हुआ करती थी, अब आपकी पर्सनालिटी निखर निखर के उभर के लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसा आप नहीं सोचते हैं, पहले जैसा आप नहीं करते हैं, पहले जैसे, क्योंकि आप क्या हो गए, आप पिछले पास्ट की चीजों को छोड़ के आगे स्टेप ले चुके हैं, एंड वो स्टेप आपने जो लिया है वही लोगों का अहंकार टूट रहा है। क्योंकि लोगों ने क्या किया, आपको मारने की कोशिश की, आपकी एनर्जी को खत्म करने की कोशिश की, आपको बुरा बनाने की कोशिश की, लोगों के नजर में उन्होंने कोशिश की कि आप कहीं स्टैंड ही ना कर पाए, आप आगे बढ़ ही ना पाए, उन्होंने कोशिश की आप नेगेटिव एनर्जी में ही रहें। लेकिन ये एनर्जी उनको कामयाब नहीं कर पाई, यही उनका अहंकार यहाँ पे टूट गया। क्यों? क्योंकि आप हर बार खड़े हुए, आप प्रैक्टिकल इंसान बने, अपने इमोशनली चीजों का आपने स्ट्रॉन्ग किया, एंड हर बार आप गिर के एक नई शुरुआत आपने अपने जीवन की, जिसकी वजह से आज एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं आप अपने जीवन में, आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। यहाँ पे ना, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने ना आपके विचार, लोगों के जैसे कहता ना पीछे से पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पॉलिटिक्स का भी कार्ड आया है कि लोगों ने पीछे से भी आपके बारे में पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, कि आपके बारे में आपकी इमेज गिराने की कोशिश की, आपको डाउन करने की कोशिश की। हो सकता है कि ये बात आपको भी पता हो, कि आपके सामने ये बात आई हो कि आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश की है, आपको गिराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप अपनी प्योरिटी के वजह से आप उस चीज से निकल पाए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले ना चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। अगर आपको कोई नेगेटिव सोल मिल गया या नेगेटिव पर्सन आपको कोई मिल गया, तो आप ना सोच सोच के आपके अपने विचार बिगाड़ लिया करते थे। मतलब अनलिमिटेड आपकी सोच हुआ करती थी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि, और वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपके मन में कभी भी किसी के लिए कुछ बुरी भावना नहीं रही, आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया हमेशा। इनफैक्ट आपका नेचर ऐसा है ना कि अगर आपके दुश्मन भी स्टक है ना, तो भी आप उसकी मदद करने चल देंगे, फिर भी आप उसके लिए एक बार के लिए खड़े हो जाएंगे, और फिर भी आप उसको एक राह दिखाने पे के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे जिसकी आप मदद करने जाते हैं, वही इंसान आपको पीछे से चाकू घोंप रहा होता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। लेकिन अब आप इस मेहनत अपने ऊपर, आपने मेहनत की है, आपको न्याय मिला है। न्याय मतलब आपको देखो, शनिदेव आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आपको न्याय तो मिला है। तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, अपने डर को आपने निकाला है, डर निकाल के बाहर खत्म करके आप एकदम प्रैक्टिकल इंसान बन के खड़े हुए हैं। यहाँ आपने इस चीज पे वर्कआउट किया है, जो यहाँ पे लोगों को अहंकार हो रहा है। यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकली अपनी चीजों पे बढ़े हैं, आगे नई शुरुआत आपने अपने जीवन की हमेशा की है, तो देखिए आपने अपनी ग्रोथ भी पाई है, आपने अपने जीवन में एक विकास, एक उन्नति पाई है, जहां आपकी मेहनत का फल मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपने मेहनत की है, आपको न्याय मिला है, क्योंकि लोग तो आपको मिले थे आपको नीचे गिराने वाले, लेकिन आप उनकी चीजों पे ना आके आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया, क्योंकि आपको आपका एम पता था कि आपको करना क्या है।
तो उस पे फोकस करते हुए आप अपनी उन्नति की तरफ बढ़ते चले गए। जो यहाँ पे आपका विकास मुझे दिख रहा है कि आपका विकास हुआ है, लेकिन अहंकार उन लोगों का टूटा है जो आपका बुरा करना चाह रहे थे। आज वो खुद इस लेवल पे आके गिरे हुए हैं ना कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके साथ लोग हैं, आपके साथ लोग खड़े हैं। आप, क्योंकि मैंने क्या कहा था, आप प्योर डिवाइन सोल हैं, तो आपके साथ लोग कनेक्टेड होना पसंद करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपनी मेहनत से घर, प्रॉपर्टी या गाड़ी या कुछ नया वाहन मुझे लेते हुए आप देख रहे हैं कि काफी लोगों ने लिया होगा। कि लोगों को एक मतलब कहते हैं ना कि मुंह से जवाब नहीं देना होता है, कुछ करके लोगों को जवाब देना होता है। तो आपने इस तरीके से लोगों को जवाब दिया है। हालांकि आप जवाब देने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप कुछ करेंगे, लोगों को ऑटोमेटिकली दिखेगा, क्योंकि जो दिखेगा, लोग जो जल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली और उनको जवाब और उनका अहंकार टूटेगा। तो यहाँ मुझे एनर्जी बहुत अच्छी आई। लेकिन जिनका अहंकार टूटा है आज वो कैसी है अपने जीवन में? अकेले हैं, बिल्कुल अकेले, उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। आज भी कोई भी नहीं खड़ा है, क्योंकि आज वो उनकी आदत क्या है, बस दूसरों के जीवन में झांकना, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, मतलब ये इनके जीवन में वही चीजें होती रहें तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसने कितना अचीव कर लिया, कितना नहीं कर लिया, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं कि ये सारी चीजें उनकी अभी भी आदत है दूसरों को झांकना, इस वजह से वो अपने जीवन में अकेले हैं। यहाँ पे मुझे अभी ऐसा दिख रहा था कि डिवाइन सोल आप हैं, बिल्कुल है, लेकिन लोग अभी भी हैं आपके जीवन में जो आपकी एनर्जी को खींचना चाहते हैं, आपको एकदम, आपको नेगेटिव एनर्जी में देखना चाहते हैं, आपको प्योर एनर्जी में नहीं देखना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एक चीज पता चल गई है कि आपके ऑरा में एक पॉजिटिव एनर्जी है जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके वजह से लोग आपसे इसी चीज को लेके चलते हैं कि भाई लोग हमेशा इसी पर्सन की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि इंसान सुंदर दिखता है तभी लोग आकर्षित होते हैं। एक किसी का प्योर सोल भी होता है जो एक हेल्पिंग नेचर होता है, प्योर डिवाइन कहते हैं हम उसे, जो जब भी हम बात करेगा तो इंसान इस तरीके से बात कहेगा कि आपको दिल खुश हो जाएगा आपका, उसे प्योर सोल कहते हैं। कि आप एक प्योर सोल हैं, आप मतलब बिना किसी लालच के सामने वाले के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, इसलिए लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। और यही चीज आपके लोगों को, जो नेगेटिव सोल है, उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि अभी भी वो आपको कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करते हैं एंड आगे भी वो कोशिश करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ये चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि उनका काम ही है उनका काम ही है बीच में देखना, दूसरों की तरफ देखना, मौका देखना, दूसरों को नीचे गिराना, राइट। नेगेटिव चीजों पे ही आपको देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा कहीं अपनी आप मेहनत कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत में अप एंड डाउन हो गया तो वो लोग खुश होते हैं आपको इस एनर्जी में देखना, क्योंकि आपको अच्छी चीजों में देखना तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ लोगों का अहंकार टूट रहा है, जो आपका बुरा चाह रहे हैं उनका अहंकार टूट रहा है और आपकी उन्नति हो रही है और आपका विकास हो रहा है। तो चलिए मैं और डिवाइन एंजल्स की तरफ से देखूंगी। बॉटम ऑफ द कार्ड देखो, काली माँ का ही आया है। तो यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक में जरूर लूंगी क्योंकि काली माँ का आया है। तो काली माँ का देखो, फेसिंग फियर, आप ना धीरे धीरे काफी स्पिरिचुअल चीजों में बढ़ते दिख रहे हैं। जैसे कि अगर आपने अपने जीवन में उन्नति और विकास किया है तो वो कहीं ना कहीं रोल आपकी स्पिरिचुअल चीजों को बढ़ते हुए का है कि आपके चीजों में ना बहुत चेंजेस आया है जब से आपने स्पिरिचुअल में कदम भरा है या अपने डिवाइन या किसी भगवान को एक्सेप्ट किया है। हालांकि काली माँ का साथ है आप लोगों के साथ, तो यहाँ आपके जीवन में चेंजेस मुझे दिख रहा है। ये चेंजेस जो आए हैं आपके जीवन में, ये स्पिरिचुअली एक्सेप्ट करने के बाद आए हैं, जिसके वजह से आपका चाहकर भी कोई बुरा नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काली माँ खुद खड़ी हैं, क्योंकि आपने बहुत सफर किया, आपको इसमें बांधा, विचार बिगाड़े, आपके इमोशनल ब्रेक किए, आपको एकदम खत्म करने की कोशिश की, पॉलिटिक्स आपके साथ किया। ऐसा क्या नहीं है जो आपके साथ नहीं किया, क्योंकि आपको तो खत्म करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट किसने किया? काली माँ ने किया। क्यों किया? क्योंकि आपने हलवा शुरू की,
आप इमोशनली प्रैक्टिकल हुए, भगवान डिवाइन को एक्सेप्ट किया, स्पिरिचुअल में आप बढ़े, माँ ने न्याय आपको दिलाए। जैसे मैंने कहा था न्याय हुआ है आपके साथ, तो काली माँ का भी हाथ है आपके ऊपर कि आपको न्याय मिला ही मिला है, क्योंकि उन्होंने विनाश काले किया, उनका अहंकार टूटा जिन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन जिन्होंने आपके साथ सही किया वो आज भी आपके साथ है। और आप इस तरीके से और आगे बढ़ेंगे, और भी चेंजेस आपके जीवन में मुझे आते हुए दिख रहा है कि जो काली माँ ने आपके लिए सोच रखा है। और बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है कि काली माँ आपके साथ डेफिनेटली है, आगे भी हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीजें आप फ्यूचर के लिए सोच रखी हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए काली माँ का थर्ड आई चक्रा भी खुला हुआ है, तो विनाश काल्य तो डेफिनेटली है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनका अहंकार नहीं चूर चूर होके खत्म होगा। अब यहाँ मैं देखूँ तो देखो आर्कएंजल माइकल भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके डिवाइन, आपके सोल को, आपकी चीजों को, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप कहीं स्टैंड है, अगर आप फिर भी कहीं गिर के खड़े हो रहे हैं, तो उसका हाथ कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल का भी है, बिकॉज ये आपको सेव कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। इन्हें सरेंडर कर दो। इनफैक्ट आप अगर अभी भी किसी दुविधा में ना, आप इनको सरेंडर कर दो और आर्कएंजल मिराकल को बोलो कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो हर टाइम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ मुझे प्रोटेक्शन बिल्कुल दिख रही है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि यस, आपके साथ डिवाइन एंड माता रानी और शनिदेव सबका साथ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ न्याय तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है आपके साथ होते हुए, क्योंकि आपका फियर और डर खत्म हो चुका है। अब आप प्रैक्टिकली वे में लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। जो लोग आपके साथ बुरा करते थे, आप पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, इमोशनली ब्रेक हो जाते थे आप, लेकिन अब आपने एक्सेप्ट करना सीखा है, खड़ा अपने आप को खड़ा करना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है आपने। तो आपने उस जो आपने स्पिरिचुअली का जो हाथ थामा है, जो भगवान का हाथ थामा है, उसी में ही आपका साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां चेंजेस आपकी लाइफ में जरूर आएगा। वाओ, जीसस भी आपके साथ है। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, ये प्योर सोल की बात हो रही है, वहां पे नहीं एक उजाला ही है आपके लिए। ठीक है, आप पिछले जिन लोगों ने आपके साथ किया, आप उनके बारे में मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, उनको फॉरगिवनेस कीजिए, दिमाग में आपको लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप आगे देखिए, पीछे नहीं देखना है आपको, आपको पास की चीजों में घुसना ही नहीं है, क्योंकि माँ काली भी चाहती है ये, क्योंकि माँ काली का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। माँ काली तो चाहती हैं कि आप पिछले पास की चीजों को बिल्कुल याद ना करें, आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, बिल्कुल आपको, क्योंकि अब जिस बात पे आप आ गए हैं ना, वहां पे उजाला है, और बहुत बड़ा उजाला है। फादर हैं आपके साथ इस समय पे आपको हील करने के लिए, क्योंकि आपको हील तो मिला है, और भी हीलिंग की आपको अभी भी जरूरत है, तो वो और भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चीजों को समझ के आगे चलने की जरूरत है, क्योंकि आपको फॉरगिवनेस पास की चीजों को करके आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए वेट कर रही हैं। देखिए, आपको धीरे धीरे ना हीलिंग की जरूरत और है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे तरीके से हील हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है, आपको और हील की जरूरत है। और जहां पे आप अब लाइटिंग जो है आपके चारों तरफ है, और सारे डिवाइन आपको हील देने आ रहे हैं। ठीक है, आपको रिमेंबर करने की जरूरत है कि आपको अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है, जस्ट आप आपको बाउंड्री में रहना है, क्योंकि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं आपको उसी पाथ पे चलते रहना है। बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है अभी भी। अगर आप स्पिरिचुअल में जाके, अगर आपको लगता है आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको रास्ता मिल रहा है, तो उस रास्ते में चल के आप बिल्कुल और अपने पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने पावर को आप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए रीडिंग थी, लेकिन मैं आपके लिए, जो मेरे प्योर डिवाइन सोल है, मैं उनके लिए गाइडेंस भी जरूर निकालूंगी कि आपके लिए डिवाइन एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे जितने भी व्यूवर्स प्योर सोल हैं, जितने भी प्योर सोल हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? गाइडेंस दीजिए डिवाइन, जितने भी प्योर सोल हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? चूज अ न्यू डायरेक्शन।
अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में अभी भी स्टक हैं तो न्यू डायरेक्शन बिल्कुल चूज कीजिए, और उस डायरेक्शन में, जैसे आप न्यू पाथ पे तो चल चुके हैं, आस्क योर एंजल, देखिए एंजल्स तो हैं आपके साथ बिल्कुल, और चीजों को सोचे। अगर आप कुछ करने के लिए सोच भी रहे हैं तो दोबारा सोचिए, है ना। अगर आप पास की चीजों में अभी भी घुसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ सोच सोच के मैं स्टक हो रहा हूँ और आगे मेरे लाइफ का एक उजाला वेट कर रहा है, तो इस चीज को सोचिए, आपको जाना कहाँ है। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट में जो देख रहे हैं आप सही पाथ पे चल रहे हैं। अगर आप पास की चीजों को अभी भी याद करेंगे तो आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आपको न्यू डायरेक्शन, नया उजाला तो आपको लेना है, क्योंकि एंजल्स हैं। आप एंजल से भी बात कर सकते हैं, डिवाइन से बात कर सकते हैं, काली माँ से बात कर सकते हैं, अपने भगवान से भी बात कर सकते हैं। एक मैसेज दीजिए मेरे प्योर सोल्स के लिए, मैसेज दीजिए प्योर सोल के लिए, मैसेज दीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स प्योर सोल हैं जो मैसेज चाहते हैं उनके लिए बेस्ट मैसेज निकाल के दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट उनको अपने जीवन में करना चाहिए। एक मैसेज निकाल के दीजिए। वेरी नाइस। देखिए, अगर आपके जीवन में पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो उसका तो मुझे रिजोल्यूशंस मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। वो चीजें मैंने कहा था ना, अभी भी खत्म नहीं हुई है। कुछ कुछ चीजें अभी भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो चीजें आपकी पर्सनल इश्यूज हो या प्रोफेशनल हो, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। और आपकी तरफ क्या आ रहा है? जीत आ रही है आपकी तरफ। तो आप एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम इट कीजिए, वेरी पॉजिटिव। ये हर एक इंसान से रेजोनेट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे इंट्यूटिव आ रहा है। लेकिन अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्लेम इट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत है मेरे पास, एंजल्स की भी, भगवान की भी, डिवाइन की भी पॉजिटिव है। प्लीज क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट, कमेंट में जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ विन आ रहा है। जो आप चाह रहे हैं उसका आउटकम भी एक जीत की तरह निकल के आने वाला है। जो आप अपने जीवन में चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं अपने जीवन की तरफ, जो इच्छाएं आप रखती हैं वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। अगर आप कुछ चाह रहे हैं अपने जीवन में, जो भी कुछ चाह रहे हैं, या प्रमोशन चाह रहे हैं, घर चाह रहे हैं, या आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, नई कार लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, उसमें मुझे आपकी जीत दिख रही है। क्योंकि आप तो बढ़ते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि अब आप रुकेंगे बिल्कुल नहीं। तो चलिए, ये थी एक जनरल रीडिंग। आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।